हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। महिलाओं के योगदान की वैसे तो हर दिन ही सराहना की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनके योगदान और सम्मान में एक खास दिन निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले महिलाओं के सम्मान में महिला दिवस मनाया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष सिमरन सेन ने कई ग्रामों में जाकर महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने पलिया और रायपुर गांव जाकर महिलाओं को सम्मानित किया और बुजुर्ग महिलाओं को वस्त्र भी भेंट किए। मीडिया से बात करते हुए सिमरन सेन ने बताया कि इस फाउंडेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। फाउंडेशन महिलाओं की प्रत्येक तरह से मदद भी करती है। आज महिला दिवस के अवसर पर संस्था कई गांव में जाकर महिलाओं के सम्मान में अंगवस्त्र दिया गया। इस कार्यक्रम में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन संस्था की सदस्य स्मिता शुक्ला, पूजा सेन, सपना सेन, सोनिया सेन, शिखा गुप्ता, धर्मवीर आदि गणमान्य लोग मुख्य रूप से शामिल हुए। तो मैं फैज़ाबाद और अयोध्या के वासियों को मेरा नमस्ते। मैं सिमरन सेन और मैं आज, जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं कि आज महिला दिवस है। 8 मार्च को हम इसको महिला दिवस के बेस में मनाते हैं। बट मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए तो कोई एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन महिलाओं का है, उनके लिए है। बिना महिलाएं के कोई दिन नहीं है। बट तो भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को, महिला दिवस के उसमें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज मैंने इस पर थोड़ा सा, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैंने इसको इस तरह से मनाया। देखिए, मनाने का तरीका वुमेंस डे का सबका अपना है। कोई रेस्टोरेंट जाके मनाता है, कोई क्लब जाके मनाता है, कोई अपने आप में एंजॉय करके मनाता है। बट मुझे लगता है कि मैं उन महिलाओं के साथ मनाऊँ जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, जिन तक कोई नहीं जाता। बिकॉज़ मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा गाँव साइड में गई थी, जैसे सुहावल है, रायपुर है, मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ की जो महिलाएं हैं, मैंने उनके लिए उनकी ज़रूरत का सामान पूछा और उनको दिया। जो महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो वो नहीं ले सकती हैं, मैंने वो ख़रीदा और उनको दिया। कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं थी जिनको मैंने वस्त्र दिया और कपड़े दिए, कुछ उनकी ज़रूरत के सामान दिया। जो जिसको ज़रूरत थी मैंने वो दिया। तो मैंने इस तरह से अपना महिला दिवस मनाया उनके साथ, और मैं बहुत खुश होती हूँ। इवन मैं हर साल ऐसे ही मनाती हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा ऐसे ही मनाऊँ, लोगों के बीच में जाके मनाऊँ। मैं महिलाओं के लिए तो ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि महिलाओं को कहीं भी बात करने के लिए या कहीं भी अपने आप में लड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है पहले। तो अभी मेरे पास सब कुछ है ऊपर वाले की दया से, यहाँ के लोगों की वजह से। तो मैं ये चाहूँगी, सबसे पहले उनको यही मैसेज दूँगी कि वो लड़ें अपने लिए और अच्छे से मतलब अपने तरीके से अपना काम करें। बिल्कुल ना सोचें कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मतलब आपको जो करना है, बस रास्ता आपका सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए और सेल्फ डिपेंड होइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ डिपेंड होना महिलाओं का। मेरे एनजीओ का नाम है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी काम करता है, बच्चों के लिए भी काम करता है, बुजुर्गों के लिए भी काम करता है। जिन्हें भी हमारी ज़रूरत होती है हम उनके लिए काम करते हैं, उन तक जाते हैं। और हमारे कुछ नंबर हैं, कॉन्टैक्ट हैं, कि वो इंस्टा पे मिलेगा आपको, आप उस पर कॉल करिए। आपको जो भी ज़रूरत है हम आप तक पहुँचाएँगे, हमारे लोग जाएँगे। इवन मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर, उन तक जो हमसे हो पाता है हम करते हैं। अयोध्या सिविल लाइन स्थित होटल के सभागार में निषाद समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संतोष निषाद को दोबारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष संतोष निषाद ने दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर समाज के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं संतोष निषाद के नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर 5 अप्रैल को होने वाले महाराजा निषाद जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई और कैसे महाराजा निषाद की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए, इसके बारे में समाज के लोगों से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर निषाद समाज के जिला अध्यक्ष संतोष निषाद ने कहा कि विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी भव्य रूप से महाराजा निषाद राज की जयंती के साथ समाज के महापुरुषों की झांकी निषाद नगर रेतिया से निकलकर जिले के मुख्य मार्ग चौक, रिकाबगंज, सिविल लाइन होते हुए गांधी पार्क रोडवेज के पास जयंती समारोह के साथ साथ होली मिलन समारोह को भव्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं 10 मार्च के बाद 5 विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशियों का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर नानक सरन, श्यामलाल निषाद, अरुण निषाद,
अमरजीत निषाद सभासद, मोतीराम निषाद, अमर निषाद, हेमंत निषाद, मुन्ना निषाद, प्रधान निषाद, सोनू निषाद, अरविंद निषाद, सियाराम निषाद, हरिश्चंद्र निषाद, बाबूराम, मंजीत निषाद, गुरुप्रसाद निषाद, राजेश निषाद, आसाराम निषाद, हरिकिशन निषाद, संजय निषाद, फौजी, रामधन निषाद, यशपाल निषाद, लालमणि निषाद, रमेश निषाद, कुश निषाद, राम दुलारे निषाद, तिलक राम निषाद, शैलेंद्र निषाद आदि निषाद समाज के लोग रहे मौजूद आए। आज इस प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि हमारे हर वर्ष की भांति जो है इस बार महाराजा निषाद राज की जयंती विगत कई वर्षों से जो है मनाते हुए हम लोग आ रहे हैं। हमारे निषाद समाज के लोग और वरिष्ठ लोग मनाते हुए महाराजा निषाद जयंती मनाई जाती है। उसी के संबोधन में जो है इसकी प्रेस वार्ता की गई है। कार्यक्रम जो है हम लोग इस जिला मुख्यालय में गांधी पार्क पे जो है पिछले बार भी हमें उसी में परमिशन मिला था, इस बार भी हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है, उसी पे मनाने की तैयारी है। प्रेस वार्ता में जो है हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जो है सम्मानित लोग जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं वो लोग सब लोग उपस्थित हैं। जिस तरह से आप हर साल मना, विशेष तौर पे हम लोग जो है झांकी, जुलूस इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिला मुख्यालय के समस्त लोग पांचों विधानसभा के लोग जो है हमारे यहाँ आते हैं और उसी तहत जो है हम लोग अपना समाज की एकजुटता को निभाने के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग ये मनाएंगे। शोभा यात्रा जो है परमिशन के हिसाब से तय की जाएगी और उसी पर जिला प्रशासन हमको कि कौन सा रोड डिसाइड करेगा उसी पे हम लोग निकालेंगे। इसका परिणाम हम लोग चुनाव के अपने समाज के जो कोई वरिष्ठ लोग होंगे उनको हम लोग चुनाव के बाद इसी घोषणा करेंगे आप लोगों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई और अब 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर आज अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा की नेतृत्व में तिकोनिया पार्क संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो आदेश के अनुपालन में आगामी 10 मार्च को मतगणना स्थल केंद्र के सामने ट्रैक्टरों के साथ धरना देने का निर्णय लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए गलत तरीकों के प्रयोग करने की आशंका है, इसलिए मतगणना केंद्रों की निगरानी पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाएगा, जिसके 10 मार्च को राजकीय इंटर कॉलेज के सामने धरना देने का निर्णय लिया गया है। 10 तारीख को जो मतगणना केंद्र है उसकी निगरानी करने का, वहां धरना देने का निर्णय लिया गया है। ये हमारे सुप्रीमो का आदेश है, क्योंकि इस प्रदेश के तमाम जनपदों में देखा जा रहा है कहीं दीवार तोड़ी जा रही, कहाँ बीपी पैड तोड़े जा रहे हैं, कहीं हथौड़ा और प्लास अधिकारियों को ले जाते हुए देखा जा रहा है। तो पूरा ये संदेह है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ न कुछ घोटाला करना चाहते हैं। तो इस घोटाले के विरोध में निष्पक्ष मतगणना की मांग को लेकर के मतगणना के दिन 10 मार्च को मतगणना केंद्र के बाहर हम लोग शांति से बैठ करके निगरानी रखने का काम करेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहीं किसी प्रकार से घोटाला करने की बात की जाती है तो उसका प्रबल विरोध किया जाएगा और निष्पक्ष विवेचना की मांग की जाएगी। शहर में नकली किन्नरों का बोलबाला है। कुछ युवक नकली किन्नर बनकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी पिटाई का भी मामला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला अयोध्या में सामने आया, जहां थाना महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौकीपुरा बाजार के रसूलाबाद चौराहे के पास स्थित अभिषेक दुबे नाम का एक युवक किन्नर बनकर गांव में जाकर लोगों से नेक के नाम पर राशि की वसूली करता था और जब उसे रुपये नहीं मिलता था तो लोगों को बददुआ भी दे देता था। तो वही लोगों के बीच जाकर अपने आप को किन्नर समाज की मुखिया रही स्वर्गीय गुलशन बिंदु की बेटी बताया करता था। जब गांव के ही एक घर वाले इससे परेशान हुए तभी इसकी सूचना स्वर्गीय गुलशन बिंदु की चेला किन्नर पिंकी मिश्रा को दी। सूचना मिलने के बाद किन्नर पिंकी मिश्रा अपने साथियों के साथ रसूलाबाद गांव पहुंची, जहां नकली किन्नर बने युवक को तत्काल वहां से अपने क्षेत्र लाकर कोतवाली नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पकड़े गए नकली किन्नर को लेकर किन्नर पिंकी मिश्रा ने कहा कि ये युवक नकली किन्नर बनकर लोगों को परेशान और उनसे लूट करता था और लोगों से कहता था कि मैं गुलशन बिंदु की बेटी हूं। उन्होंने कहा कि मेरी गुरु पर दाग लगा रहा, इसलिए हम अपने गुरु पर दाग लगता नहीं देख सकते हैं। मेरी गुरुजी की बेइज्जती कर रहा था। अगर ये हमारे इलाके के बाजार में आता तो हम किन्नर समाज के लोग बदनाम होते। किन्नरों का आरोप है कि कुछ युवक महिलाओं के कपड़े पहनकर किन्नर बनकर बस्ती में जाते हैं, जबकि यह असली किन्नर नहीं है। ऐसे में उनकी नहीं, किन्नर समाज के लोगों की इज्जत खराब कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नकली किन्नर जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ये किसी भी घर में वारदात भी कर सकते हैं। वही कहा, युवक बने नकली किन्नर को पुलिस के हवाले करके की कानूनी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसे एक बार पहले भी किन्नर समाज के लोगों ने पकड़ा था, परंतु सुधरने की बात पर उसे छोड़ दिया गया था। अभिषेक नौटंकी में काम करता था, पर वहां रात भर मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते थे और नकली किन्नर बनकर वह थोड़े समय में धौंस जमा कर सामान सहित अच्छी रकम कमा लेता था। दरअसल रसूलाबाद में एक गांव में महीनों से किन्नर की वेशभूषा पहनकर लोगों को करता था गुमराह। वह बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तिवारी का पुरवा का अभिषेक दुबे रहने वाला है। अभिषेक दुबे तिवारी हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। कुछ नहीं भाई। ये असली किन्नरों ने आपको नकली हैं। आप असली नहीं, नकली हैं। नकली हो आप? हाँ। लड़का हो? लड़का है, हो? लड़का हो ना? हाँ। और आपके साथ बहुत मारा और नहीं पहुंचाए हैं अक्को सामान। अच्छा, तुम्हारी मालूम जो जिसके घर में थे वो बोल रही थी अक्को सामान नहीं गया। तुम्हारी बात अब नहीं करेंगे। घर में और कौन कौन लोग हैं? हमारे चाचा हैं, पापा क्या करते मम्मी है, वो सब वैसे खेती बाड़ी। आपका घर का खर्चा किस तरह से चलता था? हम करते थे फैजाबाद में मजदूरी, ठेला चलाते थे, रक्षावान। प्रोग्राम करेंगे नौटंकी में तू ही नौटंकी और कि इसमें क्या कुछ फर्क लगा? नहीं लगा बहुत। रसूलाबाद से हमने इसको पकड़ा। ये वहाँ पे बधाई बजाता था, गांव में जाता था, अर्तन बर्तन बल्टी ये सब आपके सामने रखी हैं, ये सब कुछ इसी का। ये मांग के नकली किन्नर बन के जजमान को परेशान करके कहीं नाक का उतार लेना, कहीं कान का उतार लेना, कहीं गले की चैन छीन लेना है। पेट में बच्चा था जिसके 7वां महीना चल रहा था है, उसको कहे इसकी बधाई दो, उसने कहा बच्चा तो होने दो। फिर इसने क्या किया कि वो बच्चा होने से पहले 5000 बधाई ली और कहीं अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा कोखी में बच्चा मर जाएगा। अब वो जजमान लोग तो किन्नर समझ के इसको कर रहे हैं, लेकिन ये फरेब किन्नर है। और नाम ये इस वजह से मैंने मीडिया भाई को बुलाया है कि नाम ये हमारी गुरु का ले रहा है कि मैं गुलशन बिंदु जी की बेटी हूँ। तो गुलशन बिंदु जी का जो मतलब है, जो ओहदा है, जो उनका शहर के अंदर में दबदबा था और जितनी प्यार मोहब्बत थी, उसके ऊपर दाग लगता कि नहीं लगता? लगता। इसी वजह से हमने आप लोगों को बुलाया कि हमारे स्वर्गीय मेरे गुरु के ऊपर कोई ऐसा दाग न लगे, क्योंकि वो ये इतने अच्छे और ये बेटी बता के नकली बाल लगा के बेटी बता के हमारे गुरु की बेइज्जती कर रहा था और हमारे इलाके की बधाइयां बजा रहा था और बदनाम हम किन्नर समाज के लोग हो रहे थे। जैसे मैं इसको कानून के हाथ में दूंगी, क्योंकि अगर अब अपने आप से मैं इसको कोई सजा देऊंगी तो फिर कानून के खिलाफ जाएगा और इसलिए हम कानून को इसको देंगी। इसके 1 महीना पहले थाना पूरा कलंदर में मैं दे चुकी थी और हम ही ने कहा था कि बाबूजी 2-4 दिन रख के छोड़ छाड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन इसने दोबारा ऐसा काम किया। इस वजह से आपको शक तो हमें 1 महीना पहले ही था, लेकिन जब जजमान हद से ज्यादा परेशान हो गया तब उसने मेरे पास कॉल किया और जो ये चोटें लगी हैं इसको जजमान ने मारा, क्योंकि ये गांव के पब्लिक ने मारा, क्योंकि ये उनकी बीबी के साथ बगल में बराबर लेटता था, किन्नर बन के साड़ी पहन के उनकी बीबी के बराबर। और जब ये नंगा किया गया तो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद सभी टीवी चैनल पर एग्जिट पोल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसको भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। तो वही मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर कहा कि देश में मोदी व प्रदेश में योगी ने जिस तरह से कार्य किया है, राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी वाले किसानों की जो सेवा की है, उसके कारण आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश की, और हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जो सेवा की है, जो लगातार उनकी चिंता की है, उसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।